हाँ जी guys, welcome to EduTap. So today we are going to talk about mistakes. Mistakes थोड़ा weird सा डिस्कशन लग रहा होगा. कौन डिस्कस करता है गलतियों को? बहुत कम लोग करते हैं ना. आई थिंक ये बहुत ही कॉमन कल्चर नहीं है टू डिस्कस द मिस्टेक्स. और पीपीटी बना के तो कोई नहीं आता होगा आपको गलतियां बताने की ये मत करना. So I am today going to discuss with you the mistakes that are very common that are made by the students who appear in the phase 2 examination of NABARD and ultimately it costs them their chance of getting selection in examination. एक ऑफिसर की तरह वो गलतियां जो आप कर रहे होगे पर आपको नहीं करनी चाहिए. मैं आपको ये बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ that you should not be afraid to make mistakes. There are many mistakes that are bound to happen in examination. For example, when you are giving the examination or taking the examination online, a lot of pressure is there. Students are typing. बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं. There is a timer running. You have to type a lot. तो वहाँ पे जाके probably let's say you forgot to fulfill the word limit. थोड़े कम ही लिख पाए, भूल गए कि 600 words लिखने थे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में. लेकिन अच्छा लिखा जितना लिखा, पर थोड़ा वर्ड लिमिट को फुलफिल नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर चलेगा वर्ड लिमिट से. दैट इज एक्सेप्टेबल. अच्छी प्रिपरेशन करके गए, वहां जाके कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो हो जाती ही हैं फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स, वो एक्सेप्टेबल होती हैं. पर कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है. ये क्या ये मिस्टेक एक्सेप्टेबल है? क्या बोलोगे इस इंसान को? बोलना मत. जो भी है समझ गए हो आप कि नहीं यार, ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल दूं मैं आपको. व्हेन यू आर ड्राइविंग कार, मैं अपना ही देती हूँ एग्जाम्पल. व्हेन आई वाज ड्राइविंग, टेकिंग द लेसन्स ऑफ ड्राइविंग, तो आप जब टर्न काटने लगते हो, एग्जिट लेने लगते हो राउंड अबाउट से, आप इंडिकेटर देना भूल जाते हो. दैट्स ओके. आपने इंडिकेटर नहीं दिया लेकिन आपने आसपास देख लिया, चलेगा. पर आप स्टीयरिंग घुमाना भूल गए, ये कैसी गलती है? मुड़ना था, मैं स्टीयरिंग घुमाना भूल गई. तो वो मिस्टेक है ना जो सेकंड वाली, वो आप नहीं करो. इसके लिए है ये वीडियो. मैं आपको बताऊंगी जो आप डेफिनेटली कर रहे होगे अभी भी, क्योंकि अभी तो वैसे भी रिजल्ट की वेट हो रही है बैठ के आराम से. दैट्स ओके. प्रिपरेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए. Before we move on, I'd like to show a very interesting thing to you. The comprehensive guidebook to NABARD Grade A examination. To answer all your queries regarding the pattern of examination, regarding the syllabus of examination, cut-offs क्या रही हैं, what are the various sources जिनसे prepare कर सकते हो, strategy क्या होनी चाहिए, everything in this single beautiful book, very colorful, ये दिख रही है आपको वहाँ पे. And not only about the examination of NABARD, about NABARD also, what is the history of NABARD, what are the various departments of NABARD, promotions कैसे रहती हैं, transfers कैसे होती हैं, everything is in this beautiful book. कैसे डाउनलोड करनी है आपको ये बुक? डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, देयर आर लिंक इज गिवन. वहां जाके यू जस्ट हैव टू क्लिक देयर एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री. बिल्कुल फ्री में मिलेगी ये ब्यूटीफुल बुक आपको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स जो आप कर रहे होगे. पावर पॉइंट बनाया जी आपके लिए एक. देखो, सबसे पहली गलती, इग्नोरिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. Descriptive English is of 100 marks if you are a candidate who is appearing in the generalist post examination में या specialist में. Descriptive English तो है पेपर 1 कॉमन 100 marks का. इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? There are two types of people again here. कौन से? एक जो ये सोचते हैं I am very good in English, उसको छेड़ते ही नहीं है. I'll do पेपर में जाके, ये अपनी लाइफ का फर्स्ट ऐसे वो पेपर में जाके लिख रहे होते हैं. वो मार्क्स भी फिर एग्जामिनर वैसे ही देता है कि लाइफ में पहली बार ऐसे लिखा, ये लो लाइफ में पहली बार पेपर दिया, अभी रेडी नहीं हुआ एग्जाम में क्लियर करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए. डोंट डू दैट. टाइप 2 जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो बहुत डरते हैं इंग्लिश से एंड हेंस दे डू नॉट टच इट, कि इसको तो छोड़ो, इसमें तो स्कोर नहीं होगा, ESI ARD में स्कोर करते हैं, हमने पेपर 2 में स्कोर करते हैं. नो, द लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट बैलेंस. इस पेपर को अगर आप अच्छे हो, ट्रस्ट मी, 70 to 75 मार्क्स आए हैं बच्चों के इस पेपर में. इफ you have a hold over descriptive English, target the score. On the other hand, if you do not have a hold over it, इतने से कम नहीं आने चाहिए नंबर आपके. मिनिमम बता रही हूं मैं आपको. This is the score. वो भी तब when you are able to confer it in ESI ARD. How will you practice? Don't worry, कुछ नहीं करना है. डेली आपने क्या करना है? ऐसे लिखना है, डेली लेटर लिखना है. You just if starting from today till your examination, तब आप ऐसे लिखोगे. रिजल्ट आने के बाद शुरू कर लो, मुझे पता है अभी करने का मन नहीं कर रहा, तो भी डेली इफ यू आर राइटिंग वन ऐसे, यू आर राइटिंग वन लेटर, यू आर सॉल्विंग अ प्रेसी, देखो कहां जाएगा लेवल ऑफ प्रिपरेशन. इसको इग्नोर मत करना. दैट इज अ ब्लंडर यू आर डूइंग बिकॉज दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट.
लो हैंगिंग फ्रूट, पेड़ पे सेब लगा हुआ है बड़ी नीचे, तोड़ा जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। इस पे थोड़ा सा एफर्ट कर लो रादर देन सिर्फ मुश्किल पार्ट के पीछे भागना। फिर सेकंड इज अगेन वेरी कॉमन, अंडर एस्टिमेटिंग करंट अफेयर्स। हो गया भाई करंट अफेयर्स तो खत्म, फेज 1 हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। नो, करंट अफेयर्स दो जगह आपके काम आने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर, आप देखना पेपर में आएगा, मेजॉरिटी ऑफ पेपर अभी तक का जो ट्रेंड कहता है ऑब्जेक्टिव वाला विल बी बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। एंड डोंट फॉरगेट करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी काम आते हैं। हाउ? एनी स्कीम, एनी रिपोर्ट, एनी इनिशिएटिव यू हैव रेड, उसको अपने आंसर्स में लिख के आओ ना, आंसर बन जाएगा आपका क्या? कॉम्प्रिहेंसिव। एग्जामिनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ नॉलेज नहीं है, इनको इंप्लीमेंट करनी भी आती है ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंशन करंट अफेयर्स, जैसे बिल्कुल फॉर एग्जांपल सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, दैट्स ओके। पर जहां लिख सकते हो, एमएसपी पे क्वेश्चन आया, लिखोगे ना एमएसपी क्या है, क्या स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, वो तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। डू नॉट अंडर एस्टिमेट करंट अफेयर्स। 6 to 9 months इज द टाइमलाइन टू कवर करंट अफेयर्स बिफोर द एग्जामिनेशन। वी आर एक्सपेक्टिंग एग्जामिनेशन अक्टूबर एंड में कहीं पे जाके, उससे पहले पढ़ लो सारा, पहले भी पढ़ा है, रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़ा था पहले, यू से कि मैंने तो 3 months किए थे एंड आई गॉट अ कॉल फॉर फेज 2, तो गो फॉर 6 months। इफ यू हैव कवर्ड ऑलरेडी 6 months पहले किया था तो 3 months और कर लो, तो 6 to 9 इज गोना बी द टाइमलाइन, ठीक है। मत करो इसे अंडर एस्टिमेट। थर्ड इज एस्केपिंग मॉक टेस्ट। एस्केपिंग इज द वर्ड दैट आई यूज्ड हियर। क्यों? नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट। ये गलती नहीं है कि लिया नहीं मॉक टेस्ट, बच के निकल गए साइड से कि मॉक टेस्ट रहने देते हैं, कोई बात नहीं, आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हो गया। गाइस, टाइम एलिमेंट यू कैन नॉट फॉरगेट व्हेन यू आर सिटिंग इन द पेपर। 90 minutes है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने के लिए। टाइम क्लॉक रन कर रही है, कीबोर्ड चल रहा है आपका, पसीना वैसे आ रहा है, इन्विजिलेटर घूमे जा रहा है, सो मेनी स्टूडेंट्स आर टाइपिंग, कॉन्सेंट्रेशन बन नहीं रही है। ऊपर से इंटरफेस इज नॉट दैट फ्रेंडली, वी ऑल नो। ऐसा नहीं है कि वर्ड घर में बैठ के जो वर्ड पे टाइप करते हो आप, हाईलाइट हो जाता है ना एरर्स, वो सब नहीं होने वाला। बहुत ही छोटा सा स्क्रीन होता है उनका, इतना सा। इसको सारी चीजों को सिमुलेट करो, टेक फुल लेंथ टेस्ट, माई सजेशन टू यू। पूरा पेपर, अगर इफ यू आर टेकिंग ESI ARD पेपर, टेक ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टुगेदर एज इट हैपेंस इन द एग्जामिनेशन। व्हेन यू आर डूइंग इंग्लिश का पेपर, डोंट ओनली राइट वन ऐसे, पूरा लिखो ना, जो 4 क्वेश्चंस आने एक्सपेक्टेड हैं चारों लिखो, ऐसे लिखो, लेटर लिखो, प्रेसी लिखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। ऑल 4 थिंग्स यू शुड बी एबल टू डू इन अ स्पैन ऑफ 90 minutes ऑन अ कीबोर्ड। इंटरफेस कौन सा यूज करोगे? एक तो कोर्स है आपका, कोर्स में है ना, एडुटैप का कोर्स जिनके पास है वहां पे जाके लिख सकते हो। एंड सेकेंडली नोटपैड खोल लो, छोटा सा नोटपैड, कंप्यूटर में होता है ना एप्लीकेशन, छोटा सा नोटपैड खोल लो, उसको मिनिमाइज कर लो एंड टाइप देयर। इट विल बी सेम एज योर एग्जामिनेशन, वहां भी ऐसा ही होगा, कोई गलती हाईलाइट नहीं होगी, इतनी सी स्क्रीन होगी, ठीक है। ये है जी आपकी तीसरी गलती जो करते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट गलती, फॉरगेटिंग द लेसन्स ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन। फेज 1 एग्जामिनेशन वाज वेरी डिफिकल्ट। इसके क्या लेसन्स होंगे आपको पता है, वी हैव डिस्कस्ड हाउ वाज फेज 1 डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। क्या क्या चीजें थी, याद आ रही है कुछ? मैं याद कराती हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट में लिख के बताना क्या आपको याद आ रहा है फेज 1 में अलग था। ESI में स्टैटिक पूछा? कुछ नहीं पूछा। ARD स्टैटिक बहुत ज्यादा वेटेज थी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए थे, लेवल ऑफ ARD क्वेश्चंस हार्ड थे, करंट अफेयर्स ESI क्वेश्चंस हार्ड थे। ESI और ARD पे ही फोकस करना, बिकॉज रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर नॉट गोइंग टू कम इन योर फेज 2, है ना। तो फिर भी, लेकिन कोई भी मिस्टेक्स जो आपको याद आ रही हैं प्लीज कमेंट डाउन कर दो, ताकि और स्टूडेंट्स हैं जो अगले साल देने वाले हैं उनको भी ये पता चले दैट व्हाट आर द लर्निंग्स ऑफ फेज 1। लॉट ऑफ लर्निंग्स आर देयर फ्रॉम फेज 1। आपके लिए एक वीडियो अलग से है, इस पे उस वीडियो को देख सकते हो। अगर नहीं पता है तो कमेंट डाउन करके बताओ कि ये आपकी लर्निंग है, ठीक है। तो दीज आर द 4 थिंग्स, वेरी कॉमन थिंग्स, जो आप गलती करोगे अभी भी। अगर करोगे ना तो फिर आपको बाद में कोई राइट नहीं होना चाहिए ये बोलने का मैंने तो पूरी प्रिपरेशन की थी, ये बोलने का फिर राइट चला जाता है आपका, ठीक है। तो नाउ आई रियली होप आपका ये फेस बाद में नहीं बनेगा, रिजल्ट आने के बाद फिर जब देखते हो कि अच्छा हुई थी गलती, आप मुझे तो पता नहीं है। तो आई रियली होप दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी बिकम अ पर्सन जो बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं चल रहा है जहां पे मैम डांटेंगी और बोलेंगी कि सिली मिस्टेक्स करता है आपका बच्चा। हो आप में से कोई है ऐसा? Those who used to make silly mistakes,
अपने यूजुअली मैथ्स में करते थे स्टूडेंट्स, तो मैंने तो ये वर्ड बहुत सुना हुआ है, मैं हिसाब किताब में आज भी बहुत कच्ची हूँ, बहुत सुना हुआ है। सिली मिस्टेक्स बहुत आती है, सिली मिस्टेक्स बहुत आती है। ये सिली मिस्टेक्स का टाइम नहीं है, दिस कैन कॉस्ट यू योर करियर। Do not make such mistakes. I really wish all the very best to all aspirants out there. रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, सब्र कर लो। अगर आने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो बस तैयारी शुरू कर लो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू सून।